हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आराध्या क्लासेस। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण के सवालों को इस वीडियो में हल करेंगे और इसके साथ ही हम वी बॉडमस के कंसेप्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा वी बॉडमस, जिसमें वी का अर्थ होता है हमारा वर्नाकुलम यानी कि रेखा कोष्ठक। ये रेखा कोष्ठक हो गया हमारा। सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हल करते हुए जब आप देखोगे कि दो या दो से अधिक नंबरों के ऊपर जब कोई रेखा कोष्ठक लगा हो तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सोल्व किया जाता है। फिर आता है हमारा बी से होता है हमारा ब्रैकेट। फिर हमें ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ब्रैकेट भी हमारी तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है हमारी स्मॉल ब्रैकेट, फिर आती है हमारी मंझली ब्रैकेट, फिर आती है हमारी बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर मंझली या करली ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, फिर बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। फिर ओ से होता है हमारा ऑफ यानी कि का के लिए। सिंप्लीफिकेशन के सवालों में कई बार का लिखा होता है या ऑफ लिखा होता है, तो फिर हमें सबसे पहले इसे सोल्व करना होता है। फिर डी से होता है हमारा डिवीज़न यानी कि भाग का चिन्ह। हमें भाग के चिन्ह को सोल्व करना है। फिर आता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के लिए। फिर हमें गुणा के चिन्ह को सोल्व करना होता है। फिर आता है ए से एडिशन यानी कि जोड़ के चिन्ह को सोल्व करना होता है। और फिर आता है हमारा एस सब्ट्रैक्शन। फिर हमें सब्ट्रैक्शन के चिन्ह को सोल्व करना होता है। तो बोर्डमस वी से होता है वर्नाकुलम यानी कि हमें रेखा कोष्ठक को सबसे पहले देखना है कि सवाल में रेखा कोष्ठक है या नहीं। फिर बी से ब्रैकेट के लिए, फिर हमें देखना है कि ब्रैकेट्स हैं या नहीं, उन्हें सोल्व करना होता है। फिर हमें देखना है ऑफ ओ यानी ऑफ के का के लिए ऑफ है या नहीं। फिर डिवीज़न को सोल्व, भाग के चिन्ह को सोल्व करो पहले। फिर मल्टीप्लाई एम से मल्टीप्लाई को सोल्व करो चिन्ह को। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से आप किसी को भी पहले कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो चलो इसे हम एक सवालों से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को और सबसे बाद में बड़े ब्रैकेट को हटाया जाता है। तो अब हम सवालों को सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सम है 16 + 8 × 2। तो सबसे पहले हम इसमें हमारे दो ही साइन दिए हुए हैं, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले हमारा बोर्डमस में क्या आया था, वी बोर्डमस में DMAS। तो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, एडिशन बाद में आ रहा है। तो हम मल्टीप्लाई के साइन को पहले सोल्व करेंगे, एडिशन को फिर करेंगे। यदि आप इसका उल्टा कर दोगे, यदि आप इन दोनों का जोड़ पहले कर दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे 16 का 16 आ गया प्लस 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई कर दी हमने पहले। तो 16 और 16 अब कितना हो गया हमारा 32। तो ये हो गया हमारा आंसर। यदि आप पहले इसे ऐसे करोगे 16 + 8 फिर गुणा 2 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सम है हमारा 7 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 - 4। स्मॉल ब्रैकेट भी बंद कर दी, करली ब्रैकेट भी बंद और बिग ब्रैकेट भी बंद। तो इसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है और स्मॉल ब्रैकेट वाले पोर्शन को देखना है। बाकी सबको ऐसे का ऐसा लिखेंगे हम। तो 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ आ गया मेरा 1। फिर आ जाएगी करली ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट को मैंने हटा दिया है यहाँ से। तो फिर आ गया मेरा 7 माइनस बिग ब्रैकेट 5 माइनस माइनस का साइन दिया, 6 में से 1 गया 5। अब करली ब्रैकेट भी हट गई, बिग ब्रैकेट रह गई। तो मेरे पास आ गया 7 माइनस 5 में से 5 गई 0। तो 7 में से 0 गई, ब्रिक ब्रैकेट हट गई तो 7 का 7। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट समय में हमारा 18 + 10 / 2 × 4 - 15। तो देखो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाग। बोर्डमस में डिवीज़न पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आते हैं। तो आप सबसे पहले डिवीज़न का साइन देखो कहाँ पे है हमारा। तो ये रहा हमारा इन दोनों के बीच में। सबसे पहले इसे सोल्व करो, बाकी सभी को ऐसे का ऐसा लिखेंगे। 18 +
अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 15। अब हमें मल्टीप्लाई के साइन को देखना है, तो ये रहा, इसे सोल्व करो। 18 प्लस 5 चौके 20 माइनस 15। ठीक है, अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से कोई भी पहले कर दो। तो 18 और 20 हो गया हमारा 38 माइनस 15, तो हमारा आंसर आ गया 23। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सम है हमारा 40 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 6 डिवीज़न 3। तो डिवीज़न के साइन को सबसे पहले देखेंगे, ये रहा। बाकी सबको ऐसे कैसा लिख दो हमें। तो 40 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस, इसे सोल्व करेंगे। 6 को 3 से भाग करा तो आ गया 2। अब मल्टीप्लाई को देखो, ये रहा, इन्हें सोल्व करना है। बाकी सभी को ऐसे कैसा लिख दो। 40 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 5 माइनस 2। तो अब 40 में से सब्ट्रैक्शन या एडिशन में से कोई भी पहले कर सकते हैं हम। तो 40 में से 10 गया 30 प्लस 5 माइनस 2। 30 और 5 कितने हो गए आपके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, 35 माइनस 2। आपका आंसर आ गया 33। ये आपका आंसर। नेक्स्ट सम है हमारा 24 गुणा 15 डिवाइड 12 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 165। तो सबसे पहले हम डिवीज़न पे जाएंगे। तो देखो, ये रहा हमारा डिवीज़न। तो 24 गुना, तो 15 को 12 से डिवाइड पूरी तरह नहीं हो सकता है, तो हम इसे डिवाइड में लिख देते हैं सिंपल, 15/12। ठीक है, प्लस ये हमारा है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 165। तो 12 एकम 12 मल्टीप्लाई करेंगे हम अभी इसमें। तो मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं हम। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 15 दूनी आ गया 30। 30 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 165। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ गया 165 माइनस 30। तो मेरा आंसर आ गया 135। ये आपका आंसर हो गया। यदि आप इसमें मतलब मल्टीप्लाई को पहले कर दोगे, डिवीज़न को बाद में करोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें बोर्डमस के रूल को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को सोल्व करना है, तभी आप राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। अब नेक्स्ट सम है हमारा 2567 डिवाइड 17 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 180। तो 2567 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 151 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 180। ठीक है, तो 151 को 3 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एक रह गया, 3 एकम 3 और 1 4, 453 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 180। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 453 में से 180 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 453 माइनस 180, तो ये आपका आ जाएगा 373। ये आपका राइट आंसर हो गया। सॉरी, 373 नहीं, ये आपका सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगा 273। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 273। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 666 डिवाइड में 6 डिवाइड में 3। यहाँ एक और कंसेप्ट है कि यदि आपको डिवीज़न के 2 साइन दिए हैं एक साथ या 3 साइन दिए हैं, तो आप सबसे पहले उसे राइट की तरफ से करोगे, सॉरी लेफ़्ट की तरफ से करना शुरू करोगे। देखो, तो सबसे पहले हम करेंगे 666 को 6 से डिवाइड। जब आप 666 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 111। फिर करना है हमें 111 को 3 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37। यदि आप इस सवाल को इस प्रकार करोगे कि 666 को 6 से डिवाइड करोगे फिर 3 से डिवाइड करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 6 को 3 से करना है डिवाइड या जिसको। तो इसका एक और तरीका है, हम इस सवाल को कैसे सोल्व कर सकते हैं।
कि 666। अब इस डिवीज़न के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड करते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट वाली संख्या होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ 6 खाली है तो मतलब 6 के बटे में 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/6। अब यहाँ 3 है तो 3 के बटे में भी 1 ही हो गया, तो मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3। तो अब इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 1 1 1, तो 3 को करेंगे 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20। तो यहाँ पे भी हमारा 37 आ गया। आप उसे इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हो, इस तरीके से भी। या तो आप ये ध्यान रखो कि हमें भाग के चिन्ह को जब दो या दो से ज़्यादा भाग के चिन्ह एक साथ दिए हैं तो हमें उसे लेफ्ट साइड्स वाले को पहले सोल्व करना है, या फिर आप उसका कंसेप्ट क्या है कि डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दो, आप नेक्स्ट संख्या का रेसिप्रोकल कर यानी कि उल्टा कर दो तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट समय हमारा 1 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1 छोटी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1 डिवाइड 2 स्मॉल ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आना है, बाकी सबको सेम रख दो। 1 डिवाइड बाय, ये डिवाइड हो गया, बड़ी ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड, यहाँ हमारा ये करली है तो यहाँ भी हो गया 1 + 1। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में इसको सोल्व करेंगे तो पहले हम डिवाइड करेंगे, एक प्लस का साइन है ब्रैकेट में, एक डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/2 स्मॉल ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद बिग ब्रैकेट बंद। तो यहाँ आ गया हमारा 1 डिवाइड में बड़ी ब्रैकेट 1 + 1 करली ब्रैकेट में 1 + 1, यहाँ आ गया 1 और 1/2, ये कितना हो जाता है हमारा ब्रैकेट में बाहर आ गया 3/2। ये ब्रैकेट बंद ये ब्रैकेट बंद। तो 1 डिवाइड में बड़ी ब्रैकेट 1 + 1 करली ब्रैकेट, तो यहाँ आ गया मेरा 1 + 3/2 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट खोलने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3/2 करली ब्रैकेट बंद बिग ब्रैकेट बंद। तो अब 1 और 3/2 हमारा हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 5/2। तो यहाँ हो गया मेरा 1, सॉरी कैंसिल कर देता हूँ मैं इसे, हमारा आ गया यहाँ पे 1 डिवाइड में बड़ी ब्रैकेट में 1 + 1, यहाँ तक सेम है, और फिर उसके बाद यहाँ डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान आ गया यहाँ पे, और करली ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाता है 5/2, यहाँ तक आ गया। तो इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 डिवाइड में बड़ी ब्रैकेट में 1 + 1 है, यहाँ तक फिर डिवाइड है, और करली ब्रैकेट में हमारा आ गया था 1 + 3/2, यही आया हुआ था, करली ब्रैकेट बंद बिग ब्रैकेट बंद। तो 1 डिवाइड में बड़ी ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड में यहाँ 3/2, ये हो गया 5/2, तो इसे खोल देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5/2 बड़ी ब्रैकेट बंद। तो अब डिवाइड पहले करेंगे 1 को 5 जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको पिछले सवाल में एक कंसेप्ट बताया था कि हमें यदि इसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइड में बड़ी ब्रैकेट 1 + 1 मल्टीप्लाई 2/5 बड़ी ब्रैकेट बंद। तो 2/5 को 1 से करेंगे तो 2/5 ही आ जाएगा, और जब उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 7/5 हो जाएगा। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइड में और बड़ी ब्रैकेट में आ जाएगा 7/5। जब 1 को 7/5 से डिवाइड करेंगे हम तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 × 5/7। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/7। नेक्स्ट सम है हमारा 45 माइनस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 28 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 37 माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क छोटी ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद बिग ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 58। तो देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है यहाँ पे, बाकी सब हमारा एज इट इज़ रहेगा। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको खोल देते हैं यहाँ से हम,
तो ये हो जाएगा मेरा 37 माइनस माइनस है बाहर, तो यहाँ 15 माइनस को जाएगा, प्लस का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये हमारा करली ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। और इसके बाहर यही है 45 माइनस, ये भी लिख ही देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, 45 माइनस 28 करली ब्रैकेट में ये सब आ गया। तो अब 37 में से यहाँ माइनस का चिन्ह भी है इसके बाहर, 37 में से 15 गए 22 आ गया हमारा। तो 45 माइनस 28 माइनस करली ब्रैकेट में आ गया हमारा 22 प्लस क्वेश्चन मार्क, और इज इक्वल टू 58 भी चल रहा है हमारे साथ, तो 58। तो यहाँ हो गया मेरा 45 माइनस 28 माइनस, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ 22 माइनस को हो जाएगा करली ब्रैकेट में, यहाँ बिग ब्रैकेट चल रही है, ठीक है, और ये माइनस का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इज इक्वल टू 58। ठीक है, तो यहाँ 45 में से 28 में से 22 गए 6 आ जाएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 45 माइनस 6, और ये साइन यहाँ प्लस का था, ये माइनस का माइनस का सॉरी प्लस का हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 58। तो 45 में से 6 गए, कितना आ गया हमारा 39, 39 यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 58 माइनस 39। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 58 माइनस 39। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 90। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/8 का 24 बराबर 15/7 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें का आ गया हमारा, इस प्रकार लिखा है, तो हमें का को पहले सोल्व करना है, और का की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 5/8 का की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन 24 बराबर 15/7 गुणा क्वेश्चन मार्क। तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो 5 दिया, यहाँ हो गया हमारा 15 बराबर 15/7 गुणा क्वेश्चन मार्क। तो अब क्वेश्चन मार्क को हम एज इट इज़ रखते हैं इधर ही, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है इसकी, तो यहाँ ये डिवाइड में हो जाएगा 15/7, 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो मेरा आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1/1/7। तो अब ये उल्टा घूम जाएगा, तो आ जाएगा 1 × 7/1। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 7 × 1 = 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।